हेलो हाय एवरीवन। आज की वीडियो हम एंटीबायोटिक्स के बारे में जानेंगे। कौन सी एंटीबायोटिक का यूज किस बीमारी में किया जाता है, क्योंकि मरीज को जब सही दवाई दी जाएगी तो पेशेंट को जल्दी रिकवर किया जाएगा। इस वीडियो में जो एंटीबायोटिक से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो में काफी आसान शब्दों में समझने की कोशिश की है कि कौन सी एंटीबायोटिक किस बीमारी में यूज की जाती है। चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल शिवांश फार्मेसी, जहां मिलती है दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। पहले हम जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक होता क्या है। एंटीबायोटिक आर मेडिसिन यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक वो दवाइयां होती हैं जो कि सही करती हैं या ठीक करती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। दे किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। यानी ये दवाइयां जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसे रोकती हैं और उसे किल करती हैं। Some antibiotic are broad spectrum और some antibiotic are narrow spectrum। एंटीबायोटिक्स दो तरीके की होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, कुछ एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम होती है। स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे जो बैक्टीरिया हमने बात की थी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, जिनके नाम हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। कौन से जो बैक्टीरिया वो ग्राम नेगेटिव के अंदर आते हैं, कौन से बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव के अंदर आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो एंटीबायोटिक है, फर्स्ट जो एंटीबायोटिक हमारी वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो साल्ट या कंपोजिशन है, यानी ये ड्रग नेम है। मार्केट में आपको कई डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम मिल जाएंगे, जैसे एजी, एजिथ्राल, लेकिन हमको साल्ट देखना है, क्योंकि हमारे जो साल्ट होता है वही मेन होता है दवाई के अंदर। ब्रांड डिफरेंट तरीके की हो सकती है। तो ये है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो कि साल्ट है। एजिथ्रोमाइसिन है जिसकी स्ट्रेंथ होती है मार्केट के अंदर 250, 500 और 1 ग्राम के अंदर ये आता है। यानी 250 mg की टेबलेट भी आती है इसकी, 500 mg की टेबलेट आती है और 1 ग्राम की टेबलेट भी इसकी आती है। अब बात करें इसकी डोज की, यानी ये कितनी मात्रा में देना होता है। तो इसकी जो डोज होती है वो पेशेंट की एज और वेट और मरीज की कंडीशन देख के डिसाइड की जाती है, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा की जाती है। लेकिन इसकी जो रिकमेंडेड डोज होती है वो हम इस वीडियो में जान लेते हैं। नॉर्मल जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर ये ओडी या बीडी दी जाती है। अधिकतर इसका यूज ओडी किया जाता है। तो जो सीवियर इन्फेक्शन होता है उसमें ये बीडी या डीडीएस भी डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है। डोज होती है वो मरीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। ये एक रिकमेंडेड डोज है। अब जानते हैं इसका यूज, यानी कहाँ इसे इस्तेमाल किया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन यानी मुंह का कोई संक्रमण हो, उसमें एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। लंग्स इन्फेक्शन हो यानी फेफड़ों का कोई संक्रमण हो, उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन का काफी अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन यानी एसटीडी जो डिजीज होती है उसके अंदर भी एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। जननांगों का जो संक्रमण होता है उसके अंदर। थ्रोट इन्फेक्शन में जो हमारे जैसे जुकाम बुखार होता है उसके साथ में हमारे गले में दर्द हो जाता है, तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया उस टाइम पे, इसलिए इसका यूज थ्रोट इन्फेक्शन में भी किया जाता है। अगली जो दवाई हमारी वो है अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन है जो कि एक साल्ट नेम है, जो कि हमने पहले बात कर लिया है कि हम साल्ट नेम को जानेंगे। यही हमारे काम का होता है, क्योंकि ब्रांड डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। अमोक्सिसिलिन जो साल्ट है, जो मार्केट के अंदर 250 और 500 mg की स्ट्रेंथ में आता है, ये कैप्सूल फॉर्म में आता है। इसकी जो डोज होती है, यानी इसे कितनी मात्रा में देना होता है, इसकी जो डोज है वो भी मरीज की कंडीशन देख के, मरीज का एज, वेट और उसकी कंडीशन देखकर डॉक्टर्स के द्वारा डिसाइड की जाती है। रिकमेंडेड जो डोज है इसकी, नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दिया जाता है, दिन में 2 बार ले सकते हैं इसे। सीवियर इन्फेक्शन में इसे दिन में 3 बार दिया जाता है, यानी दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसका यूज किया जाता है, यानी इसे इस्तेमाल किया जाता है चेस्ट इन्फेक्शन में, छाती का कोई संक्रमण हो। टाइफाइड जो फीवर होता है उसके अंदर काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है अमोक्सिसिलिन का। निमोनिया हो, निमोनिया में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। यूटीआई इन्फेक्शन हो गया हो, यूरिनरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन, यूरिन में कोई संक्रमण हुआ हो, तो भी अमोक्सिसिलिन का यूज कर सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन यानी कान में कोई संक्रमण हुआ हो, उसके लिए भी अमोक्सिसिलिन का यूज किया जाता है। अगली दवाई है हमारी अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनेट। इसमें एक साल्ट और ऐड कर दिया गया है अमोक्सिसिलिन के साथ में, पोटेशियम क्लेवनेट। यानी अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनेट, जिसके काफी पॉपुलर ब्रांड हैं, जैसे क्लेवाम, एगमेंटिन, अमोक्सी 625 जो काफी ज्यादा यूज की जाती है। लेकिन हम जान रहे हैं कि अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनेट साल्ट, इसका जो स्ट्रेंथ होता है मार्केट के अंदर वो होता है 375 mg, 625 mg और 1 ग्राम। 375 mg होता है, उसके अंदर 250 mg आता है हमारा अमोक्सिसिलिन और 125 mg आता है पोटेशियम क्लेवनेट। 625 जो स्ट्रेंथ है उसमें आता है हमारा 500 mg अमोक्सिसिलिन, 125 पोटेशियम क्लेवनेट।
1 ग्राम जो होता है उसके अंदर आता है हमारा 875 mg अमोक्सिसिलिन और 125 ग्राम पोटेशियम क्लेवनेट। इसकी जो डोज होती है वो भी डॉक्टर्स के द्वारा मरीज की कंडीशन देख के और रिकमेंड की जाती है। जो इसकी जो रिकमेंडेड डोज है, नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी यानी दिन में 2 बार दे सकते हैं। सीवियर कोई इन्फेक्शन हो तो इसे दिन में 3 बार यूज किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जैसे चेस्ट का इन्फेक्शंस, छाती का कोई संक्रमण हो, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों का कोई संक्रमण हो, जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों का कोई संक्रमण हो, टूथ इन्फेक्शन में किया जाता है डेंटल्स डॉक्टर के द्वारा। टूथ में कोई इन्फेक्शन यानी दांतों में कुछ संक्रमण हुआ, वुंड हीलिंग यानी घाव को सुखाने के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है इस टैबलेट का। सबसे ज्यादा यूज करते हैं वुंड हीलिंग के अंदर इस टैबलेट का। इन सभी में इसका यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक्स का यूज इन्हीं जो बीमारियां हैं इनमें ही किया जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक का यूज सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन हम जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा किन इन्फेक्शन यानी किन बीमारियों में किया जाता है। हो सकता है कई डॉक्टर्स के द्वारा इसका अदर इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए किया जा सके, लेकिन हम यहाँ पे जो मोस्ट टू यूजेबल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें जो दी जाने वाली मेडिसिन है उनके बारे में जान रहे हैं। अगली जो हमारी टेबलेट है वो हमारी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी एक साल्ट नेम है यानी ड्रग नेम है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है मार्केट के अंदर वो 100 mg, 250 mg, 500 और 750 इस स्ट्रेंथ में ये मार्केट में अवेलेबल होती है। इसकी डोज की बात कर रहे हैं यानी कितनी मात्रा में से दिया जाता है। नॉर्मल इन्फेक्शन में दिन में 2 बार दे सकते हैं। सीवियर कोई इन्फेक्शन उसमें दिन में 3 बार दे सकते हैं। डोज पेशेंट की कंडीशन और इसकी एज वेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर के द्वारा डिसाइड की जाती है। इसका यूज यानी किन जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में इसका यूज किया जा सकता है। जैसे कि जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डियों को कोई संक्रमण हो, टाइफाइड फीवर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में कोई संक्रमण हो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। यूटीआई यूरेन का कोई संक्रमण हो उसमें भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी जाती है। स्किन का इन्फेक्शन यानी त्वचा से रिलेटेड कोई संक्रमण हो, स्किन पे कोई इन्फेक्शन हुआ हो उसमें भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अगली हमारी मेडिसिन है सेफिक्जिम। सेफिक्जिम भी एक साल्ट यानी ड्रग नाम है। इसकी जो पॉपुलर ब्रांड जीपी वगैरह काफ़ी हो सकती है, लेकिन हम जो साल्ट है उस पर ध्यान देंगे। सेफिक्जिम की जो स्ट्रेंथ होती है मार्केट में 200 mg या 400 mg, दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। 200 mg में भी आपको मिल जाएगा, 400 mg में भी ये मिल जाएगा। इसकी डोज यानी कितनी मात्रा में देना होता है वही डोज है इसकी। जैसे नॉर्मल इन्फेक्शन में दिन में 2 बार दिया जाएगा, सीवियर इन्फेक्शन में दिन में 3 बार दिया जाएगा, और जो एक्चुअल डोज डिसाइड की जाएगी वो मरीज की कंडीशन देख के डॉक्टर्स के द्वारा की जाएगी। इसका इस्तेमाल किया जाता है जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों का संक्रमण हो, ईयर इन्फेक्शन कान में कोई संक्रमण हो, लंग्स इन्फेक्शन फेफड़ों में कोई संक्रमण हो, यूटीआई यूरेनी जो ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, यूरिन में कोई संक्रमण हो उसमें इसका यूज किया जाता है। इन सभी बीमारी में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। अगली दवाई हमारी सीफूडोक्सिम। सीफूडोक्सिम है जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 100, 200 और 400 यानी 3 स्ट्रेंथ में ये आती है। 100 mg में आती है, 200 mg में आती है और 400 mg में आती है। इसकी डोज की बात करें कितनी मात्रा में से देना होता है। इसका जो यूज नॉर्मल इन्फेक्शन में किया जाता है दिन में 2 बार, और सीवियर जो इन्फेक्शन होता है उसमें किया जाता है दिन में 3 बार। यानी नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दिया जाएगा, सीवियर इन्फेक्शन होगा तो टीडीएस दिया जाएगा। इसका यूज इन बीमारियों में किया जाता है। कहाँ-कहाँ इसका यूज किया जाता है? जैसे कि नाक का कोई संक्रमण हो, नाक में कोई संक्रमण हो, ईयर इन्फेक्शन कान में कोई संक्रमण हो, थ्रोट इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे मुंह का कोई संक्रमण हो, स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा में कोई संक्रमण हुआ हो तो भी इसका यूज किया जाता है। अगला है हमारा, जैसे कि इसका ब्रांड है सेप्टम, इसके अंदर आएगा क्या सीफोरोक्जिन। सीफोरोक्जिन जो साल्ट है इसके बारे में जानेंगे। सीफोरोक्जिन जो मेडिसिन है, जो एक साल्ट नेम है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो होता है 250 mg और 500 mg, दो स्ट्रेंथ में आता है ये 250 mg में और 500 mg में। इसकी डोज कितनी देनी होती है? नॉर्मल इन्फेक्शन में देनी होती है बीडी यानी दिन में 2 बार देते हैं। सीवियर कोई इन्फेक्शन होता है उसमें दिन में 3 बार दिया जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? जैसे कि निमोनिया में इसका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में कोई संक्रमण हो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। यूटीआई यानी यूरेनी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन हो उसमें भी इसका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अगली जो मेडिसिन हमारी वो है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में आता है, दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल होता है।
इसकी जो स्ट्रेंथ होती है मार्केट के अंदर वो 100 mg और 200 mg, यानी कि दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। 100 mg में भी आता है डॉक्सीसाइक्लिन और 200 mg में भी आता है। इसकी जो डोज होती है यानी ये कितनी मात्रा में दिया जाता है, नॉर्मल जो इन्फेक्शन होता है दिन में 2 बार दिया जाता है, सीवियर इन्फेक्शन में दिन में 3 बार दिया जाता है। यानी नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दिया जाएगा, सीवियर जो इन्फेक्शन होता है उसमें टीडीएस दिया जाएगा। डोज वही रहेगी। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि जो डोज होती है वो मरीज की कंडीशन देखकर, उसकी एज, वेट देखकर डॉक्टर्स के द्वारा डिसाइड की जाती है। जो डोज हम जान रहे हैं वो एक रिकमेंडेड डोज है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है एक्ने, मुहासे यानी पिंपल, एक्ने हो जाते हैं फेस के ऊपर, एक्नेज, पिंपल्स, उनमें काफी ज्यादा यूज किया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। स्किन से रिलेटेड जो बीमारी होती है जैसे रैशेज हो जाना स्किन पर, इनमें काफी ज्यादा यूज किया जाता है। निमोनिया में भी इसका यूज काफी ज्यादा किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन हो, फेफड़ों का कोई संक्रमण हो, उसमें भी इसका यूज काफी करते हैं। कोलेरा संक्रमण हुआ हो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। जो महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की जो बीमारी होती है, सफेद पानी आने की, उसमें भी इसका यूज काफी ज्यादा किया जाता है। और सबसे ज्यादा यूज महिलाओं के अंदर होने वाले वेजाइनल यानी जननांगों के जो इन्फेक्शन होते हैं उनके अंदर इसका यूज काफी ज्यादा किया जाता है और काफी अच्छा रिजल्ट इसका देखा जाता है। अगली जो हमारी मेडिसिन है वो है लीवोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन भी एक साल्ट यानी ड्रग नेम है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 250, 500 और 750, यानी ये 3 स्ट्रेंथ में मार्केट में मिल जाएगा। 250 mg में, 500 mg में और 750 mg में। इसकी डोज की बात करें यानी कितनी मात्रा में देना होता है, नॉर्मल इन्फेक्शन में वीडी दिया जाएगा, सीवियर जो इन्फेक्शन होता है उसमें टीडीएस दिया जाएगा। यानी नॉर्मल इन्फेक्शन में दिन में 2 बार दे सकते हैं। यदि कुछ सीवियर इन्फेक्शन हुआ हो, काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया हो, तो दिन में से 3 बार दिया जा सकता है। इसका यूज किया जाता है नाक का कोई संक्रमण हो, निमोनिया हो, लंग्स से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हुआ हो, यानी फेफड़ों में कोई संक्रमण हुआ हो, या आंतों का कोई संक्रमण हो। इन सभी जो इन्फेक्शन होते हैं इनको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है और इसका काफी अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। अगली जो मेडिसिन हमारी वो है मेट्रिंडाजोल। मेट्रिंडाजोल है जो एक साल्ट ड्रग नेम है। इसकी स्ट्रेंथ होती है 200, 400 और 600, यानी मार्केट में ये 3 स्ट्रेंथ में मिलती है, 200 mg में, 400 mg में और 600 mg में। इसकी भी जो डोज होती है वो नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी यानी दिन में 2 बार होती है, सीवियर इन्फेक्शन में टीडीएस होती है यानी दिन में 3 बार इसकी डोज होती है। और जो एक्चुअल डोज होती है वो पेशेंट की कंडीशन देख के डिसाइड की जाती है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है डायरिया यानी दस्त हो जाने पे, लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं। एब्डोमिनल कोई इन्फेक्शन हो यानी पेट में कोई संक्रमण हुआ हो, मेट्रिंडाजोल यूज की जाती है। आंतों का कोई संक्रमण हो, मेट्रिंडाजोल यूज की जाती है। डेंटल्स डॉक्टर इसका यूज काफी करते हैं मेट्रिंडाजोल का। वेजाइनल इन्फेक्शन हो, वेजाइना का कोई संक्रमण हो, उसके अंदर भी मेट्रिंडाजोल दी जाती है। अगली जो हमारी मेडिसिन है वो है हमारी ऑफ्लॉक्सासिन। ऑफ्लॉक्सासिन जो मेडिसिन है वो एक ड्रग नेम, साल्ट नेम है। इसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है इसकी मार्केट के अंदर वो 200, 300 और 400, 3 स्ट्रेंथ में आती है, 200, 300 mg, 400 mg के अंदर। डोज की बात करें, नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी दिया जाएगा, दिन में 2 बार दे सकते हैं। सीवियर जो इन्फेक्शन होता है उससे टीडीएस दे सकते हैं, यानी दिन में 3 बार दिया जा सकता है। इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? टाइफाइड के अंदर किया जाएगा, निमोनिया में किया जाएगा, फेफड़ों का कुछ संक्रमण हो, लंग्स इन्फेक्शन हो उसमें किया जाएगा, यूटीआई का कोई इन्फेक्शन हो, यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन हो, यूरिन के संक्रमण में भी इसका यूज किया जाता है। अगली जो मेडिसिन हमारी वो है रॉक्सीथ्रोमाइसिन। रॉक्सीथ्रोमाइसिन है जो कि ड्रग और साल्ट नेम है। ये थोड़ा आपको नया लग रहा होगा कि आपने ये पहली बार सुना हो, या सुना भी हो तो इसका यूज काफी कम किया जाता है, ये भी देखा होगा। लेकिन इसका भी यूज काफी करते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, काफी ज्यादा किया जाता है। रॉक्सीथ्रोमाइसिन जो स्ट्रेंथ होती है वो 150 और 300 mg होती है, यानी 2 स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होती है, 150 mg में और 300 mg में। रॉक्सीथ्रोमाइसिन की जो डोज होती है वो नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी होती है, सीवियर इन्फेक्शन में से टीडीएस दिया जाता है। डोज पेशेंट की कंडीशन देख के ही डिसाइड की जाती है। इस्तेमाल इसका कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यानी इसका यूज किन किन बीमारियों में किया जाता है? नाक का कोई संक्रमण हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, मुंह का कोई संक्रमण हो, ईयर इन्फेक्शन यानी कान में कोई संक्रमण हुआ हो, निमोनिया निमोनिया हो किसी को, उसमें किया जाता है। टाइफाइड फीवर में भी इसका यूज किया जाता है। इन बीमारियों में रॉक्सीथ्रोमाइसिन को यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती है इनका यूज सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये नहीं है कि जो हमने बात की है जिन बीमारियों की, उनके अंदर ही इनका यूज किया जाए।
सभी डॉक्टर्स के द्वारा या हर किसी डॉक्टर के द्वारा अलग-अलग बीमारी में अलग-अलग मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, तो डॉक्टर 5 दिन या 7 दिन की मेडिसिन आपको देता है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट 5 या 7 दिन के बाद में आपको रिविज़िट कराई जाती है, जिससे कि अगर आपको उस टाइम पे वो 5 दिन या 7 दिन की दवाई लेने के बाद में आराम नहीं मिलता है, तो आपको एंटीबायोटिक चेंज कर दी जाती है। क्योंकि सभी एंटीबायोटिक्स का यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स किसी बीमारी पे सही तरीके से काम करती है। अच्छा रिजल्ट देखा जाता है कि पेशेंट टू पेशेंट सूटेबल होती है। किसी पेशेंट में एज़िथ्रोमाइसिन अच्छा ही काम कर रही है, किसी पेशेंट में उसी बीमारी के अंदर अमोक्सिसिलिन काम अच्छा कर रही है या रॉक्सीथ्रोमाइसिन अच्छा काम कर रही है। तो ये पेशेंट पे जो दवाई सूट करती है, उसी के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट देखा जाता है। इसलिए जो एंटीबायोटिक्स होती है, उनका यूज़ सभी बीमारियों में किया जा सकता है। लेकिन हमने जो यूज़ जाने, इनके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है और एक सही डोज़ डिसाइड करके और एक सही डोज़ रिकमेंड करके पेशेंट को काफ़ी जल्दी रिकवर किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।